इंतखाबात 2024 कुछ ही हफ्ते दूर है। कोई भी असल इश्यूज पर बात नहीं कर रहा। मुझे निकाल दिया गया था। इन बुजुर्गों को छोड़कर मुझे वजीर आज़म बनाओ। बेरोजगार है तो रियासत जिम्मेदार है कि इसे रोटी कपड़ा मकान फराहम करे। 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? मकतूल का कातिल आज़ाद फिरता है। रियासत जीते जागते इंसान उठा लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। मुझे मालूम है कि इस वक्त आप ये वीडियो देखने की बजाय टिकटॉक पर कोई वायरल डांस देख सकते हैं या फिर YouTube पर कोई ट्रेंडिंग शॉट देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चंद मिनट की वीडियो देख लेंगे तो आपको अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करने में आसानी होगी। इंतखाबात 2024 कुछ ही हफ्ते दूर है। सियासी जमातें और लीडर्स आपको वोट देने के लिए कायल कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो इंतहाई चालाकी से आपसे वो बातें कर रहे हैं जिन्हें जांचा नापा या तोला नहीं जा सकता, बल्कि आवाम से जज्बाती बातें की जा रही हैं। मसलन मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुझे निकाल दिया गया था, या फिर इन बुजुर्गों को छोड़कर मुझे वजीर आज़म बनाओ। लेकिन इनमें से कोई भी असल इश्यूज पर बात नहीं कर रहा। ये हर बार हमें ऐसे ही नारों में उलझा कर चले जाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत फनी जुमला ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि आइन की बालादस्ती कायम करेंगे, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये लोग हमें ये नहीं बताते कि कौन से आइन की सुपरमेसी, वो जो इन्हें इलेक्शन जितवा कर वज़ीर आज़म वज़ीर या कोई ताकतवर ओहदा देता है, या वो जो हम अवाम को हुकूक देता है। क्योंकि आइन का एक हिस्सा इन ताकतवर लोगों के लिए है जो इन्हें इक़्तिदार देता है, और एक आइन वो है जो हम अवाम को हुकूक देता है। अब मसला ये है कि आइन के उस हिस्से पर तो बात करते हैं जो इन्हें ताकत देता है, और इस पर अमल करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। जी, इंतखाबात आइनी ज़रूरत है, वज़ीर आज़म मुंतखब करना अवाम का आइनी हक है, लेकिन आइन के उस हिस्से पर अमल नहीं करते जो अवाम को असली हुकूक देता है, बल्कि इसका तो ये जिक्र तक नहीं करते। आज आइन का वही हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ मिनट्स में अपने हुकूक समझें, और इस बार जब ये लीडर्स वोट मांगने आए तो इनसे सवाल ज़रूर कीजिएगा। आइन का आर्टिकल 3 कहता है कि रियासत हर किस्म के इस्तेहसाल या एक्सप्लॉयटेशन के खात्मे को यकीनी बनाएगी। तो इनसे सवाल करें कि आखिर आपने एक्सप्लॉयटेशन के खात्मे के लिए क्या किया? आप हुकूमत में आकर उल्टा हमें एक्सप्लॉयट करते हैं, कभी टैक्स लगा कर, कभी किसी और तरीके से। आर्टिकल 9 कहता है कि किसी शख्स को उसकी आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा सिवाय जब कानून इजाज़त दे। तो गैर कानूनी तौर पर लोगों को क्यों उठा लिया जाता है? इस पर क्या करेंगे? इसके बाद आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं। सच में क्या ऐसा ही है? जब हम आम लोग में से कोई थाना कचहरी जाता है तो इसके साथ वही सलूक होता है जो इशराफिया से होता है। इनमें से किसी सियासतदान के बेटी के साथ वैसा ही सलूक होता है जो इस वक्त सर्दी में ठिठरती बलोच बहनों के साथ हो रहा है। आइन का आर्टिकल 25A कहता है कि रियासत 5 से 16 साल तक के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम देने की पाबंद है। तो हमें अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजकर भारी फीस क्यों अदा करनी पड़ती है? और इसी से मिलता जुलता आर्टिकल 37B भी है जो कहता है कि कम से कम मुद्दत में नाखवानदगी का खात्मा करना होगा। तो अभी तक 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं, जो चंद साल पहले 2.5 करोड़ थे? ये तादाद कम होने के बजाय बढ़ क्यों रही है? और आपके लीडर्स क्यों ना कुछ कर पाए, और अब इस हवाले से क्या करेंगे? ये सवाल भी पूछिएगा। इसके बाद आर्टिकल 37D कहता है कि सस्ता और आसान इंसाफ फराहम किया जाएगा। कहाँ मिलता है ये इंसाफ? सालों मुकदमात चलते हैं, मकतूल का कातिल आज़ाद फिरता है, ज़मीन पर काबिज़ प्लाजा बना लेता है, रियासत जीते जागते इंसान उठा लेती है। इस आर्टिकल पर कब अमल होगा? कब हम लोगों को इंसाफ मिलेगा? ज़रूर पूछेगा अपने उम्मीदवार से। आर्टिकल 38A कहता है कि रियासत आम आदमी के म्यार ज़िंदगी को बेहतर करेगी, दौलत और वसाइल को चंद अशखास के हाथों में जाने से रोक कर अवाम के फलाह बहबूद यानी प्रॉस्पेरिटी पर खर्च करेगी। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है? आपके प्रोटोकॉल और शाहाना महलों के लिए तो खजाने भरे हुए हैं, लेकिन हम आम लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं है। क्या इस बार आप ये रवायत बदलेंगे? ये भी पूछिएगा अपने उम्मीदवार से। पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 38B के मुताबिक अवाम को रोज़गार फराहम किया जाएगा,
तो हर गुजरते दिन के साथ बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है? इससे भी अहम आर्टिकल 38D है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है, ज़हनी या जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है या फिर बेरोजगार है, तो रियासत जिम्मेदार है कि इसे रोटी, कपड़ा, मकान और तिब्बी इमदाद फराहम करे। ये अल्फाज नारों मंशूर में तो हैं, लेकिन हकीकत में हुकूक क्यों नहीं मिलते? आपके लिए तो लग्जरी महल है, हर रात दर्जनों किस्म के खाने हैं और बैरून मुल्क इलाज की सहूलियत है, लेकिन हम आवाम जब अपने खुद के पैसों से आटा लेने भी जाएं तो डंडे खाने पड़ते हैं। ये जुल्म कब और कैसे ख़त्म करेंगे? ज़रूर पूछिएगा अपने लीडर से। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आइन पढ़ें, अपने हुकूक समझें और सवाल करें सालों से हुकूमत करने वालों से। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पाकिस्तानी आइन ऐप की सूरत में मौजूद है, सिर्फ चंद MBs का है, जो टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से तो बहुत कम है। इसे डाउनलोड करके पढ़ें और जब कोई वोट मांगने आए तो इससे सवाल ज़रूर करें कि वो हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या करेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।